पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए ममनुआ तंजीम करार दिया गया है, ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए पाबंदी हटाने की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने PFI की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त पर पहले हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। PFI ने UAPA ट्रिब्यूनल के उस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जिसमें मरकज़ की पाबंदी को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि PFI के लिए ट्रिब्यूनल के हुक्म के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू करना मुनासिब है। PFI की जानिब से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने भी अदालत की राय से इत्तेफाक किया है कि उन्हें पहले हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। दुश्मनों की अब खैर नहीं, हिंदुस्तानी फौज ने लॉन्च किया ध्रुव हेलीकॉप्टर का कॉम्बैट वर्जन। हिंदुस्तानी फौज की हवाई यूनिट ने एक ध्रुव हेलीकॉप्टर का कॉम्बैट वर्जन लॉन्च किया है। इसके जरिए गुज़िश्ता रोज नई नस्ल की रॉकेट और गोला बारूद सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये मुल्क में तैयार पहला वसात शुदा जंगी हेलीकॉप्टर है जिसका नाम रुद्र रखा गया है। स्पेयर कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि हिंदुस्तानी फौज ने पहले मुल्क की जंगी हेलीकॉप्टर रुद्र से नई नस्ल के रॉकेट और गोला बारूद दागे। पहाड़ों पर यह प्लेटफॉर्म असरदार है, इसमें इसकी स्ट्राइक सलाहियत और खतरनाकी बढ़ जाती है। कोर कमांडर ने एविएटर्स को उनकी प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल पर एयर डिफेंस के लिए मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल 7 नवंबर को हैदराबाद का करेंगे दौरा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मंगल को तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वो कल हैदराबाद के LB स्टेडियम में BJP के जलसे-आम में शिरकत करेंगे जिसको BC गरजना का नाम दिया गया है। मोदी शाम 5:30 बजे दिल्ली से खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से वो बराह रास्त LB स्टेडियम में जलसे-आम में शिरकत करेंगे। जलसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इस जलसे में पार्टी को तवक्को है कि तकरीबन 1 लाख अफराद शिरकत करेंगे। दिल्ली NCR में फ़िज़ाई आलूदगी से लोगों का बुरा हाल है। इस दरमियान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सेक्रेटेरिएट में आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में वज़ीर माहौलियात गोपाल राय भी शरीक हुए। उन्होंने बाद में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में ताक़जुफ़्त यानी ऑड इवन फार्मूला नाफिज करने का फैसला लिया गया है। 13 नवंबर से 20 नवंबर के दरमियान ये फार्मूला नाफिज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टैंड में बेकाबू RTC बस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। इस हादसे में बस के पहिए के नीचे आकर 3 अफराद की मौत हो गई। मेलुकीन में कंडक्टर के बशमूल एक खातून एक लड़का शामिल हैं। इस हादसे में बाज़ अफराद जख्मी भी हुए। इस हादसे में प्लेटफॉर्म नंबर 11 और 12 के दरमियान रखे गए फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। बस का ब्रेक फेल होने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। विजयवाड़ा के ऑटो नगर डिपो से ताल्लुक रखने वाली ये बस गुंटूर जा रही थी। यह हादसा पीर की सुबह पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाशों को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में महलूकीन की विरसा के लिए 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया। हमास के पास यरग़मालियों की वापसी के बगैर कोई जंगबंदी नहीं होगी, इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान। इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर जंगबंदी से मुतालिक आलमी बिरादरी के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि जब तक हमास गाज़ा से यरग़मालियों को वापस नहीं कर देगी तब तक जंगबंदी नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि हमास 7 अक्टूबर के हमले में यरग़माल बनाए गए 240 से ज़्यादा यरग़मालियों को वापस करे। उन्होंने कहा कि हमारे यरग़मालियों की वापसी के बगैर कोई जंगबंदी नहीं होगी। हम ये अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों से कहते हैं। हम हमला उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हम उन्हें शिकस्त नहीं देते। इस्राएली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल ने गाज़ा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा करते हुए मज़ीद कहा कि हम किसी भी सूरत हाल और हर महाज पर लड़ने को तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक टेलीविज़न बयान में मज़ीद कहा कि बड़े हमले किए जा रहे हैं और आज रात और आने वाले दिनों में जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयाँ करने वाली इस्राएली अफवाज ने उसे 2 हिस्सों जनूबी और शुमाली गाज़ा में तकसीम कर दिया है। फ़लस्तीन के इलाके गाज़ा की पट्टी पर इसराइल की शदीद बमबारी और ज़मीनी हमले जारी है। ईरान ने अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब से इसराइली जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 गिरफ्तार इसराइली जासूस ईरान के मशरिकी हिस्से में ड्रोन हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ईरान की इंटेलिजेंस मिशनरी ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के ताउन से इसराइली जासूसों को गिरफ्तार किया। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के तीनों एजेंट्स के पास ईरान की शहीदियत थी। इसराइली जासूसों को ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार इजरायली जासूसों को जल्द तालिबान हुकूमत के हवाले किया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ब्रिक्स के 5 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के नाम अलग अलग खतूत में सह्यूनी हुकूमत के जराइम पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए रुकन ममालिक से फ़ाल, तामीरी और ज़िम्मेदाराना इक़दामात की अपील की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हियान ने ब्रिक्स के 5 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के नाम ख़त में कहा कि फ़लस्तीन के असल बाशिंदों की ज़मीनों पर कब्ज़े, बड़े पैमाने पर कत्लेआम, लोगों के घरों और खेतों की तबाही, तिब्बी मराकज़ पर हमले, मर्दों और औरतों और यहाँ तक कि बच्चों की गिरफ्तारी और तशद्दुद, तज़लील और फ़लस्तीनी कौम के वक़ार की तौहीन काबिद हुकूमत की तरफ से फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के ख़िलाफ़ किए जाने वाले जराइम और गैर क़ानूनी इक़दामात का सिर्फ एक हिस्सा है। ईरान ने ब्रिक्स ममालिक से गाज़ा की संगीन सूरत हाल को फ़ौरी एजेंडे पर रखने की अपील की। 17 सितंबर से अब तक 1,70,000 से ज़्यादा अफ़गान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके, हुक्काम ने की वजाहत। गुज़िश्ता रोज़ 6,500 से ज़्यादा मज़ीद अफ़गान शहरी तोरखम बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान से वतन वापस रवाना हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक उन अफ़गान शहरियों की वतन वापसी से मुतालिक सरहदी हुकाम ने आगाह किया, जिसके बाद वतन वापस जाने वाले अफ़गान बाशिंदों की तादाद 1,70,000 से तजावुज़ कर गई है। रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी का सिलसिला उस वक्त से जारी है जब हुकूमत ने तमाम गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि उसके बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक की जाएगी कार्रवाई।